Assalamu alaikum everyone. Once again, welcome to my YouTube channel. आप you are the very well fit and fine guys. आज मैं आपको एक imperative sentence के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको imperative narration कहते हैं। आप सबको पता है कि जैसे कि हम लास्ट टाइम हमने interrogative narration के बारे में पढ़ा था, बट मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ imperative narration। आप सबको पता है कि imperative sentences वो होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस की जाती है। ठीक है, हम मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि इंपेरेटिव नरेशन भी होती है क्या, इंपेरेटिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी होती है क्या। बिल्कुल होती है गाइस। आज मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ये डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं। ये जो सेंटेंस लिखे हैं मैंने डायरेक्ट स्पीच के लिखे हैं। ये सारे सेंटेंस आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हैं। आज हम इसके इनडायरेक्ट नरेशन करना सीखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच करना सीखेंगे कैसे किया जाता है। लेट्स बिगिन हियर। ठीक है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। इसने मुझे कहा कि मेहरबानी करें, मेरी मदद करें। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा क्या जाहिर करता है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड एडवाइस और सजेशन। यहाँ पर ये डायरेक्ट नरेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब मैं आपको इसके इनडायरेक्ट नरेशन करके दिखाऊंगा। वेरी सिंपल, ही यहाँ पर है तो हम यहाँ पर हमेशा ही लिखेंगे। याद रखिएगा गाइस, हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस जो सेड होता है जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो ये कभी भी टोल्ड में या आस्क में नहीं होता। आपको सेंटेंस देखना होता है। आपको सेंटेंस देखना होता है कि जो सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट का है, एडवाइस का है या ऑर्डर का है। तो आपको वहां पर सेड के बजाय आपको यहाँ पर क्या यूज करना होगा, वो वर्ड यूज करना होगा, प्लीज हेल्प मी। कौन सा सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। यहाँ पर ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस को जाहिर करता है। रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है तो हम यहाँ पर कहेंगे ही, क्या कहेंगे, रिक्वेस्ट। पास्ट है तो हम कहेंगे रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी और कुछ भी यूज नहीं करना होता। इसके बाद आपको टू यूज करना होता है। अब आपको मेन वर्ब अब यहाँ पर आपको सिर्फ मेन वर्ब यूज करना होगा। ही रिक्वेस्टेड मी, क्या कहेंगे, मेन वर्ब कौन सा है, ये खत्म हो गया क्योंकि ये अब रिक्वेस्ट में आ गया तो दोबारा प्लीज यूज करने की नीड नहीं होती। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब फर्स्ट पर्सन है, आप सबको पता है फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक चेंज होता है, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन में हम पढ़ चुके हैं। तो हम हमेशा फर्स्ट पर्सन हमेशा हम सब्जेक्ट के मुताबिक, सब्जेक्ट ही है तो हम यहाँ पर ही मी है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, ही रिक्वेस्ट्स मी टू हेल्प हिम। ही रिक्वेस्ट्स मी टू हेल्प हिम। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच यही होती है गाइस। आर यू गेटिंग दैट? ठीक है, अब मैं आपको एक और सेंटेंस लिखा, यहाँ पर लिखा है ही सेड टू हर यू शुड वर्क हार्ड। ही सेड टू हर यू शुड वर्क हार्ड तो हम कहेंगे ही, यहाँ पर हमने ही रख लिया। ठीक, अब सेड को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस में। अब हमें सेंटेंस यू देखना होगा, यू शुड वर्क हार्ड एडवाइस की गई है। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो नसीहत का है, एडवाइस का है तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ही एडवाइस। पास से तो हम एडवाइज्ड कहेंगे। ही एडवाइज है, किसको नसीहत की है, ही एडवाइज्ड है। देखिए मैंने कहा कि इसके बाद आपको टू यूज करना, मेन वर्ब देखना होता है। उसके बाद इसको बिल्कुल प्रोनाउन वगैरह यूज नहीं होता, आपको मेन वर्ब यूज देखना होता है। मेन वर्ब आपका जो है, जो वर्क है, वर्क से पहले आपको टू यूज करना। ही एडवाइज टू वर्क हार्ड, बस ही एडवाइज टू वर्क, हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। ही एडवाइज टू वर्क हार्ड, ये इसकी इनडायरेक्ट नरेशन हो गई। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव नरेशन ये होती है, कोई डिफिकल्टी नहीं होती। ठीक है, मैंने एक और थर्ड सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर मैंने कहा है ही है तो हम कहेंगे ही। अब सेड है, अब हमें सेंटेंस को देखना है कौन सा है, गेट आउट, बाहर जाओ। देखो ऑर्डर है ना, तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना होगा, हम यहाँ पर जो ऑर्डर की बात करिए तो हमें यहाँ पर ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा। ही ऑर्डर्ड, क्या कहेंगे, ही ऑर्डर्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पास से ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर किया। गेट आउट, अब मेनू अब गेट है तो गेट से पहले आपको क्या यूज करना है, टू गेट आउट। ठीक है गाइस, तो कोई भी इशू नहीं होता। ही ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट। तो ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, आपको सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच वाला जो सेंटेंस होता है, जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है, आपको उसको देखना होता है कि इसमें क्या किया गया है, नसीहत, एडवाइस की गई है, सजेशन की गई क्या। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट नरेशन में वो वर्ड यूज करना होता है। गॉट दैट? मैं आपको एक और सेंटेंस भी मींस, ये आपको अपने माइंड में यूज करना है। जो डायरेक्ट स्पीच होती है, जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है
कि जो सेंटेंस दिया गया है वो कौन सा गया है, रिक्वेस्ट की गई है, उस सेंटेंस में एडवाइस की गई है या ऑर्डर किया गया है। तो इनडायरेक्ट जो सेड होता है डायरेक्ट में, जो सेड होता है उसको आपको कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट में। अगर ऑर्डर का सेंटेंस होगा डायरेक्ट स्पीच में तो क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड। पास्ट होगा तो ऑर्डर्ड। अगर यहां पर सेज होगा तो सिर्फ आप ऑर्डर ही यूज करते हैं। अगर यहां पर डायरेक्ट स्पीच में यहां पर जो सेंटेंस होगा अगर वो आपका रिक्वेस्ट का होगा, आप महसूस कर रहे हैं कि यहां पर रिक्वेस्ट की गई है, तो आप क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट। अगर पास में होगा तो रिक्वेस्टेड, अगर प्रेजेंट में होगा तो रिक्वेस्टेड होता है। ठीक है। एक और बात, सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में जो मेन वर्ब होता है, क्या होता है, जो आपका मेन वर्ब होता है उससे पहले आपको टू यूज करना होता है। उससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ टू यूज करना होता है। अगर होगा टू गो, टू गो तो कहें गो होगा, टू गो। अगर होगा गेट तो कहेंगे टू गेट। ठीक है। अगर ड्रिंक होगा तो कहेंगे टू ड्रिंक। ठीक है। उसके बाद जो भी होगा, मीन्स यहां पर जैसे हमने इनको बनाया, इनमें कोई प्रोनाउन वगैरह यूज नहीं होता। यहां पर ये जो मैंने यूज बताया, उसके बाद जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब से पहले आपको टू यूज करना होता है। ये होता है इंपेरेटिव टेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इंपेरेटिव टेंस को बिल्कुल सही से समझा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।